एकदम ब्लैक कोबरा जिसके बीचों बीच में इसका पैर रखा है, जो इसको निशान दिख रहा है ना, ये यहाँ पे खाया मतलब। और यहाँ से जैसे इसने जरकाड़ा दिया तो यहाँ से यहाँ तक लगूर आया। ये मंदिर है, वीर तेजा जी मंदिर है हमारे गांव का। इन्हीं की कृपा से आज मनीषा जिंदा है भाई। हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि मैंने पहले पोस्ट की थी कि भाई मनीषा को सांप ने काट लिया है, तो ये बात सत्य है क्योंकि आज 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। और अभी भी हम तेजा जी महाराज के स्थान पर ही है, लेकिन अभी उनकी जो हालत है वो सुधार है उसमें। बाकी 2 दिन तक तो, एक दिन तो बिल्कुल ही एकदम से बहुत परेशानी थी, लेकिन जैसे तेजा जी महाराज ने बिल्कुल एकदम से पूरी उसी को ख़त्म कर दिया, मतलब एकदम से। और भाई साहब, सांप को अगर आप देखोगे ना तो मतलब देखते ही चक्कर आते हैं एकदम से। अभी तक उसको हम मार भी नहीं पाए, उसके बाद में भी 2 बार वो रास्ते पर आ चुका है और 2 अटैक की तरफ कर चुका है, औरों के ऊपर भी, तो उसी जगह पे है अभी भी वो। लेकिन अभी उसको मारने के लिए मना किया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। मैं तेजा जी का, हमारे गांव में है अभी तेजा जी का स्थान है, बहुत ही बढ़िया स्थान है। तो यहीं पर आज हमको तीसरा दिन है यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर। देख, ये मंदिर है, वीर तेजा जी मंदिर है हमारे गाँव का। और इन्हीं की कृपा से आज मनीषा जिंदा है भाई। तो मैं ऊपर तो नहीं चढ़ सकता, आपको ये ऐसे दिखा देता हूँ। ये मंदिर है, अंदर वीर तेजा जी की मूर्ति भी है। और बाहर इधर चौक है पूरा यहाँ पर, वहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है। और इधर ये धर्मशाला सी बनी हुई है यहाँ पर। तो मैं अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अभी ब्लैक की ये पजामा पहन रखा है, ब्लैक पजामा पहन रखा है, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, मनीषा अभी भी लेटी हुई है। सर, अब कैसी तबीयत? सही है। बच गई जान है? बच गई ना जान? दिखाना, वो हाथ दिखाना, कहाँ पे खाई, हाथ दिखाना। ये देखो भाई साहब, ये जो दिख रहा है आपको, ये निशान दिख रहा है ना, ये यहाँ पे खाया मतलब। और यहाँ से जैसे इसने जरकाड़ा दिया तो यहाँ से यहाँ तक लगूर आया। ये देखो, यहाँ से और ये यहाँ तक ऐसे लुचड़ का हो रहा है। कितना भयंकर था हैं? मैं ऐसे बोल रही भाई, याद मत दुआ। बिल्कुल सांप था गाइस मेरे, मतलब ये है ना गट्टा, इसके जैसा। और करीब भाई साहब क्या बताएं आपको, पूरी बाँह, मतलब आप फुट में आपको बताऊँ ना मैं, तो 2 और 2, एक बाँह में 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ, यानी कि वो रास्ते पर पूरा पसरा हुआ था एकदम से। इतना मान लो आप, ये ऊपर से लेके और ये नीचे तक करीब 7-8 फीट लंबा हो गया, समझ गए? 7-8 फीट लंबा और इतना मोटा है। जैसे हुआ क्या था कि घर से जा रही थी मनीषा, और जैसे घर से खाना लेके, और 10:30 बजे की बात है करीब, तो 10:30 बजे ये खाना लेके और घर से निकली थी। घर से निकलने के बाद में इसकी मतलब सिर पे तो बाल्टी रखी हुई थी पानी की, तो पानी की बाल्टी रखी हुई थी, ये नीचे नहीं जा सकती। और रास्ते में ये जा रही थी, तो रास्ते में एक मतलब वो आती है मिट्टी की मेड़ थी, और मेड़ से एकदम वो रसक के इसके पैरों में आ गिरा। इसने सोचा भाई क्या गिरा है क्या नहीं गिरा, तो ये जैसे पीछे मुड़ के देखी, पीछे इसको कुछ नहीं दिखा। नहीं, फिर आगे पैर बढ़ाया तो उसके बीचों बीच में पैर रखा हुआ गया, जो बिल्कुल एकदम ब्लैक कोबरा जिसके बीचों बीच में इसका पैर रखा है, जो इसको उसमें मतलब इतनी ताकत थी इसके पैर को, इसमें इतना वजन भी नहीं है, इसमें तो इतना वजन भी नहीं है, तो मतलब इसके पैर को रपट के और ये गिर गई और वो निकल गया। निकलने के बाद में इसके ये गिरी तो इसके ये यहाँ पर चोट आ गई थी, यहाँ पर चोट आ गई थी, जैसे ऐसे गिरी थी। तो चोट आने के बाद में फिर ये 2-3 मिनट लग गए इसको संभलने में। तो जितने में संभली, मतलब खड़ी हुई, और फिर इससे हाथ नहीं चल पा रहा था, तो जैसे हाथ को इसने दूसरे हाथ से उठाने की कोशिश की, वैसे ही वापस आकर फिर हाथ में डसाया उसने, तो इसने हाथ से ऐसे जरकाड़ा मारा, तो मतलब उसकी डांट थी ना, वही ऐसे लुचड़ा सा आ गया उससे। और वो जो उसने जो खाया था वो तो ऐसे कैसे ही है, बाकी खाते हुए भी उसका जो सर्प का दांत रहता है ऐसे रहता है, वो उलझ गया, तो उससे ऐसे लुचड़ा हो रहा था। फिर अब इसको खाते हुए देख लिया इसने ऐसे कैसे।
फिर भाई ये वहाँ से और जीजी उधर खेतों में काम कर रही थी, जीजी के पास जाने की, फिर भी जीजी के पास गए तो मतलब 100 मीटर आगे ये रोती जा रही थी वहाँ पर, फिर 100 मीटर आगे दोबारा फिर इस पर अटैक कर दिया उसने आगे से, इससे आगे चला गया वहीं पर, वहाँ से फिर अटैक किया, वहाँ से इसका पीछा किया, फिर वहाँ से पीछा किया ना, फिर वापस वहाँ से पीछा किया, वहाँ से पीछा मतलब 100-200 मीटर तक इसके पीछे हो गया। मतलब फिर इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, घर आके तो ये बोल के और फिर बेहोश हो गए, बिल्कुल घर आके बोल के फिर बेहोश हो गए। तो फिर घर से मैं और बिट्टू दोनों हम तो ऊपर सो रहे थे, शेर सिंह था, शेर सिंह आया था खेतों से, तो शेर सिंह ने इसको डायरेक्ट उठा के फिर यहाँ तेजाजी महाराज के यहाँ ले आए। यहाँ से भाई साहब बहुत लोगों ने मुझे ऐसे भी कहा कि आप हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसे ले जाओ, बाकी आपकी बात वो भी सत्य है, लेकिन मैं इसको भी मानता हूँ तो ये भी सत्य है बिल्कुल। मतलब इसको 3 बार मेड आए थे, तीनों बार 2-2 मिनट के लिए मेड आए थे, जैसे ही इसके परकम्मा लगाते वैसे ही मेड हट जाते बिल्कुल। 3 मिनट के बाद में अभी तक कोई समस्या नहीं आई हमको, अभी तक कोई समस्या नहीं आई ना आपको। तो थोड़ा अभी क्या समस्या है अभी वर्तमान में आपको? बस सिर में दर्द है थोड़ा, और ये हाथ में दर्द है, हाथ में भी कल तो सोजन आ गया था इसके, अब तो सोजन भी नहीं है, अब इतना सोजन भी नहीं है, कल आ गया था सोजन है ना, कल तक सोजन रहा था ज़्यादा। तो हमने वो बांधे थे यहाँ पर, पता नहीं क्या भोपाल लेके आया था भाई, कोई पत्ते वत्ते किसी के, तो उससे सोजन वोजन भी। और अब कल से तो, लेकिन एक दिन तो इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं खिलाया था, तो अब कल से तो इसको रोटी भी देने लगे हैं, फीकी रोटी, फीकी दाल, बिल्कुल उसमें नमक मिर्ची तेल हल्दी धनिया कुछ नहीं, केवल काली मिर्च और दाल और फीकी रोटी, तो वो देने लगे अभी। तो यहाँ पर क्या तेल लगाने की मना है, तो हमने तेल नहीं लगाया इस स्थान पे बाबा के पे। और मैं तो तेजाजी महाराज की ही कृपा मानता हूँ कि आज ये जिंदा है मेरे पास, वरना भाई सबने आस छोड़ दी थी बिल्कुल, हॉस्पिटल ले जाने का चांस ही नहीं मिलता हमको। मतलब जिस तरह से वो सांप था ना जिस प्रकार का, तो हॉस्पिटल ले जाने का तो कोई चांस ही नहीं था, हॉस्पिटल जाते जाते ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ वीर तेजाजी महाराज की, जिसकी वजह से आज मेरा परिवार सुरक्षित है और जीवित है वैसा, वरना ये मरती इसके साथ साथ हम भी मरते बिल्कुल। तो अब आप क्या कहना चाहोगे बताओ, तेजाजी बाबा के बारे में बताओ। तबीयत अभी मतलब इतना ज़्यादा बोलने की वो भी नहीं है, थोड़े सिर में दर्द है अभी। और बिट्टू हमारी उधर खेल रही है भाई, यहीं पर हमने गैस वैस लिया, और शाम को कम से कम कोई माँ हो जाते हैं 50 आदमी इकट्ठे, औरतें भी बहुत मिलने भी आते हैं, परिवार वाले भी, रिश्तेदार भी आए हैं बहुत सारे। लेकिन आप सबकी दुआ और कृपा से बिल्कुल अभी ठीक है, स्वस्थ है, और कल यहाँ से भेज देंगे, लेकिन कल जागरण होगा, जागरण होने के बाद में फिर भेजेंगे। और जो तेजाजी महाराज है वो भी आया था बोलने को बिल्कुल, और उसने बाकायदा यहाँ पर बाकायदा इसके ये आता नहीं जहाँ पर सर्प ने काटा था, इस पर मुँह लगा के और चूसा था। आज तो इस पर कुछ नहीं है, कल इस पर खड्डा पड़ा हुआ था, तो उसने बेकायदा जैसे भाव आया था तो मुंह लगा के और मुंह से चूसा था उन्होंने, बिल्कुल हमारे सामने की बात है। मैं कैसे मान लूँ भाई किसी को और को। बहुत से लोगों ने किया था कि भाई झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, लेकिन देखो आस्था होती है। बाकी मैं इस बारे में आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, सबका अपना अपना वो है, लेकिन हमारी आस्था थी तो हमारी आस्था हमें बचाई, हमारी आस्था नहीं हमें बचाया वैसा। तो अब जो भी आगे होगा वो आपको हम बता देंगे। बाकी आप सबके आशीर्वाद और प्यार से सुरक्षित है, और अभी मैंने से ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जैसे ही ये सही होगी तो आगे की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।